लेकिन इतना विश्वास कहाँ है आपके पास? बड़े बड़े सेठ बैठे होंगे, बताओ प्रतिदिन भगवान के दरबार में आप जाते हैं, कितने लोग श्रीफल लेके जाते हैं? हाथ तो उठाओ। अहो भगवान कलिकाल की महिमा, एक आध हाथ उठ रहा है। देखो कितना महंगा श्रीफल आता है, और 10-20 रुपए तो ऐसे बच्चों को आप लोग दे देते हैं, और बच्चे लोग कुरकुरे खा करके पाप का बंद कर लेते हैं। एक श्रीफल की महिमा आपको बताई जा रही है। एक श्रीफल चढ़ाने से इतनी बड़ी संपदा आपको प्राप्त होने वाली, इतना पुण्य संचय होने वाला है। मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पमामति। स्वाहा तो कर रहे हो लेकिन चढ़ा नहीं रहे, मुफ्त में ही आहा हो रही है। क्या होगा? इतने उपदेश आप लोगों को मिल रहे हैं, क्या कमी है? कई लोग हमारे पास आए, महाराज ऐसी स्थिति है, ठीक नहीं चल रही है, परिस्थिति खराब है। हमने कहा एक श्रीफल प्रतिदिन भगवान के सामने संकल्प पूर्वक चढ़ाओ, 6 महीने तक चढ़ाओ। अभी जीवन पर्यंत तो बाद में नियम लेना, 6 महीने तक चढ़ाओ संकल्प पूर्वक। जब तक भगवान को श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे तब तक भोजन पान नहीं करेंगे। एक श्रीफल तो जरूर चढ़ाओ। और ऐसा उसने श्रीफल चढ़ाना प्रारंभ किया, और कहता है महाराज बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, अब हम जीवन पर्यंत के लिए ये श्रीफल चढ़ाने का नियम। कई लोग जिनके पास बहुत सारी समस्याएं थीं, आपदाएं थीं, रोग आदि थे, बहुत सारे लोगों को नियम दिया श्रीफल चढ़ाने का, और उनकी समस्याएं दूर हुई है। और नहीं भी अगर मान लो तीव्र कर्म उदय है, नहीं हो पा रहा है, तो ये निश्चित मानिए इसका फल जब उदय में आएगा तो आप उस फल को भोग नहीं पाओगे, ऐसा मिलेगा। अचिंत फल मिलता है। इतने बड़े बड़े सेठ होकर के हाथ में थोड़े से पुंज लेकर के, और थोड़ी सी चावल लेकर के, थोड़ी सी बादाम लेकर के जाए। अरे प्रभु की कृपा से मिला है तो एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में श्रीफल लेके जाओ, देखो फिर संपदा तुम्हारे आगे पीछे कैसे घूमती है। लेकिन इतनी उदारता कहाँ है? इतना बड़ा सिद्ध चक्र आप लोग कर रहे हो। आज संकल्प लो कि प्रतिदिन भगवान के चरणों में मैं श्रीफल चढ़ा करके दर्शन करूं। मूल नायक के तो सबसे पहले दर्शन श्रीफल चढ़ा करके करूंगा, उसके बाद मैं फिर दूसरी क्रियाओं को करूंगा। देखो अभी आप लोग रो रहे हो, एक एक प्रतिमा को के दें कि नहीं दें, उनसे पूछें, फिर उनसे दादा से परदादा से पूछें। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा करके, कहाँ? राजस्थान में। कितनी प्रतिमाएं? अनगिनत प्रतिमा, 1 लाख प्रतिमा का वर्णन आता है कि 1 लाख प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा करके, और अनेक गाड़ियों में, उस समय बैलगाड़ियां चलती थीं, उन बैलगाड़ियों में बैठा करके, और अनेक राज्यों में, अनेक स्थानों पर, अनेक प्रदेशों में जाकर के उन्होंने विराजमान की। जीवराव जी पापड़ी बाल, 1548 संवत की आप प्रतिमाएं देखेंगे, आपको मिलेंगे। कहाँ तो स्वयं प्रतिष्ठा करा करके और स्वयं जाकर के, वो जहाँ जिनालय नहीं है वहाँ जिनालय बनवा करके, अहो भाग में यहाँ जिनालय बनवाना चाहता हूँ। राजस्थान से सम्मेद शिखर की यात्रा कई बहुत जगह का उनका लिखा है, उसमें सब जगह जहाँ जहाँ जाकर के। और महिलाओं में भी एक ऐसी महिला हुई जो आचार्य भगवंत बार बार उसका नाम लेते हैं, अति मब्बे दान चिंतामणि। अति मब्बे एक महिला ने, उसने मन में ऐसी भावना सजोई, मैं एक साथ 1000 प्रतिमाओं को देखना चाहती हूँ, सोने की। आप लोग तो सामान्य बात चल रही है, सोने की 1000 प्रतिमाएं। ऐसे उसने विचार बनाए, और उसने अपने जीवन में 1500 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई। ये है महिला। आचार्य भगवान कहते हैं, चलम चित्तम चलम वित्तम, चले जीवित यौवने, चलाचल मिदम दृश्य कीर्तिर यस्य सा जीवति।
यह चित्त हमारा चलायमान है, वित्त भी चलायमान है, और जीवन और यौवन भी, ये सब चलायमान है। ये संसार चला चल है। अगर इस संसार में कुछ स्थिर रहने वाला है तो वो हमारी कीर्ति है। और जो ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करके यहाँ से जाते हैं, उनकी कीर्ति निरंतर इस लोक में नहीं, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति गाई जाती है। वही स्थिर रहने वाली है, बाकी तो सब नष्ट होने वाला है। किसी ने कहा है, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते हुए यौवन निकल गया जिसका, और ऐसे सप्त स्थानों में जिसका दान चला जा रहा है, और अंत समय में सन्यास के साथ जिसके प्राण निकले हों, वो तीनों गए नहीं। वो तो बहुत जल्दी संसार में ऊपर उठ कर के सर्वश्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग विचार करो कि भगवान के लिए क्या चढ़ा रहे हैं। अब तो संकल्पित तो हो जाओ, हमारी शक्ति होगी, हमारी पास जब तक शक्ति है हम भगवान को एक श्रीफल तो प्रतिदिन। बताओ कितने सेठ तैयार हो रहे हैं एक श्रीफल के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए हमारा यहीं से दूर लोग जो दूर भी बैठे हैं, घर में भी बैठे हैं, उनको एक बार इस प्रकार से चढ़ा करके प्रतिदिन देखो, उत्साह के साथ जाओ, आनंद देखो। और उस मनोवती के लिए बाहर निकलते हुए 2 गज मोती मिले थे, और वो भी ऐसे नहीं थे, वो दिव्य मोती थे, नर मादा नाम के मोती थे। और वह नर मादा मोती उठा करके लाई और अपने पति को दे दिया, और जाकर के राजा से कहा कि ये राजा को जाकर के भेंट करो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ उनसे धन की प्राप्ति होगी। राजा के पास वह जाता है और उस मोती को राजा के पास ले जाकर के उसकी महिमा को बताता है। राजा बहुत सारा धन उसके लिए दे देता है, और राजा उस मोती को रखवा देते हैं। दूसरे दिन फिर वह मोती जो था, नर और मादा नाम के मोती थे, दोनों मोती रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे। वह वहाँ का मोती रात में उड़ करके और इस मोती के पास आ गया। फिर राजा के पास गए और राजा ने फिर वो मोती ले लिया, बहुत सा धन दिया। लेकिन जब रखने के लिए वह गया खजांची, तो कहते हैं राजन वहाँ तो मोती है ही नहीं, वहाँ से कहाँ चला गया। वो फिर पुनः वापस आ गया। फिर दोनों मोतियों को लेकर के जब वह मनोवती का पति राजा के पास पहुँचता है तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और 1/4 राज्य उसको देता है, और साथ साथ में अपनी कन्या का भी विवाह है। और मनोवती की भावना ऐसी होती है कि एक बड़ा भव्य जिनालय वह बनवाती है। और जिन्होंने घर से निकाल दिया था, माता पिता और भाइयों ने, उनकी दशा ऐसी होती है कि 56 करोड़ दीनारों के वह स्वामी थे, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की विधि से वह ईर्षा करने लगे थे कि यह ऐसी बहू अगर हमारे घर में आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। तभी से उसका पुण्य ऐसा क्षीण हुआ कि दूसरों के यहाँ जाकर के नौकरी करना पड़ी, उस घर से, उस नगर से बाहर निकल करके। और जहाँ पर यह मनोवती और उसका छोटा जो बालक लड़का था वह उसी नगर में पहुँच जाते हैं, और उसी नगर में जहाँ मंदिर बन रहा था उसी मंदिर में जाकर के तसला और फावड़ा लेकर के काम कर रहे। लेकिन जब पता चला बाद में, तब सबको बुला करके और अच्छी तरह से उनका सम्मान किया, और पूरा का पूरा परिवार फिर धर्ममय हो गया। बंधु, कभी भी धर्म के प्रति ईर्षा नहीं करना, धर्मात्माओं के प्रति कभी ईर्षा नहीं करना। जो कर रहे हैं उनकी अच्छी ताली बजा करके अनुमोदना करना। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनुमोदना का फल बहुत बताया है। आप जितनी बार ताली बजाओगे उतने ही बार उतने पुण्य को संचय करते जाओगे।
लेकिन मात अकेले ताली। अजय महाराज ने तो बहुत अच्छा नियम बता दिया कि एक प्रतिमा कोई अगर लेता है तो हम तो 151 बार ताली बजाएंगे, एक प्रतिमा हमारी। ये तो करना ही है, लेकिन अगर आपकी शक्ति है तो आप उसको छिपाना नहीं। अहो भाग, जिन जिन ने भगवान के लिए प्रतिमाएं विराजमान की हैं, भले उनके पास कुछ भी नहीं है, इतने विचार बनाए हैं, उनके पास कहाँ से आ जाता है पता नहीं चलता। जो लोग हम की हैं हमारे पास आए, महाराज ये कहाँ से कैसे आ गया मुझे कुछ पता नहीं, और सब होता चला गया। यहाँ तक कि इस शर्त पर उन्होंने प्रतिमा विराजमान की कि मैं अपना ये घर बेच करके और भगवान की वह प्रतिमा विराजमान करूँगा, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। ये मकान बेच दूंगा और 31 लाख में चुका दूंगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ समय बाद आए, महाराज मकान तो मुझे बेचना नहीं पड़ा, मैंने एक मकान और खरीद लिया और प्रतिमा की भी राशि। इसकी महिमा सर्वोपरि है। इसलिए ऐसे भगवान के दर्शन गदगद होकर के अच्छी अच्छी सामग्री के साथ आप करो, बहुत जल्दी आप संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन, नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिबर तुमको नित्य नमन, अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 अतिशयकारी बंदा जी के अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, धर्म स्नेही भवात्माओं, अभी आपने महाराज के मुखार बिंद से धर्म की महिमा को समझा कि भावों के बिना जो धर्म किया जाता है वह वास्तव में जैसा फलीभूत होना चाहिए वैसा फलीभूत नहीं हो पाता। लेकिन बिना द्रव्य के भी मात्र कोई चाहे ग्रस्त कि हम धर्म कर लें तो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि द्रव्य के साथ भाव होता है और भाव के साथ द्रव्य होता है। एक दोहा बहुत अच्छा आता है, नमोकार समम मंत्रम बीतराग समम प्रभु, सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। ये 3 चीजें अपने आप में अद्वितीय हैं। नमोकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं, यह सभी मंत्रों का राजा है। और इस मंत्र की जिसने आराधना की है, चाहे वह पशु ही क्यों ना हो, वह भी देवत्व को प्राप्त हुआ है। पापाचारी मनन समय सारमेयोपि सौख्यम,
एक ही भाव स्तोत्र में कि एक कुत्ता जो मरणासन्न है। मरणासन्न क्यों हो गया? बहुत सारे पुजारी गण पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा की सब सामग्री इकट्ठी हो गई है और उस सामग्री को आकर के उस कुत्ते ने झूठा कर दिया। क्या कर दिया? उसने धर्म की सामग्री थी, उसको झूठा कर दिया। कुत्ता तो अज्ञानी था, वो तो कुछ भूख वेदना मिटाने के लिए आया था कि कुछ मिल जाए। लेकिन जब पुजारी लोगों ने देखा कि इस कुत्ते ने वह सामग्री झूठी कर दी है, तो उस कुत्ते के लिए इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। अंतिम श्वासें गिन रहा है। इतने में जीवनधर स्वामी वहाँ से निकलते हैं और उसको देख करके उनके अंदर करुणा उमड़ पड़ती है और उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते हुए णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो अच्छायाणम, णमो लोई सौ साहुणम, बार बार उसको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं। अभी वह आर्त ध्यान में डूबा था, जैसे ही उसके कान में नमोकार मंत्र पहुंचा और उसके परिणाम शांत हो गए। कोई मेरा हितैषी आ गया है और बड़े ध्यान से उन मंत्रों को वह सुन रहा है और मंत्रों की आराधना करता हुआ, सुनता हुआ वह कुत्ता आयु बंद करके यक्षों का इंद्र बन गया। यक्षों का इंद्र बन गया। कहाँ तो है पापाचारी, पाप का आचरण करने वाला वह कुत्ता जिसने जीवन पर्यंत पाप का आचरण किया और अंत समय में नमोकार मंत्र सुनकर के यक्षों का इंद्र बन गया। एक ग्वाले ने मुनिराज के मुख से सिर्फ इतना ही सुना था कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह लौकिक क्रिया हो चाहे पारलौकिक क्रिया हो, प्रत्येक क्रिया के प्रारंभ में नमोकार मंत्र को पढ़ना।